द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ा देने वाली खबर है। अक्सर आप देखते होंगे कि विधानसभा चुनाव दिल्ली में अगर आम आदमी पार्टी चुनाव जीत जाती थी तो भी लोकसभा में बीजेपी का परचम दिल्ली में लहराया रहता था। हमेशा उनके उम्मीदवार जीत जाते थे। ये इसलिए होता था क्योंकि हार्डकोर बीजेपी वोटर्स यहाँ नरेंद्र मोदी का पूरा ख्याल रखते थे। लेकिन अब केजरीवाल की गिरफ्तारी वाली जो दांव है वो बीजेपी को भारी पड़ने जा रहा है। इस वक्त रिपोर्ट आई है कि आम आदमी पार्टी के रैलियों में कट्टर भाजपाई समर्थक जो हैं उतर आए हैं और वो केजरीवाल के समर्थक बन चुके हैं। नरेंद्र मोदी के खिलाफ जमकर बयान दे रहे हैं। खुले तौर पर कह रहे हैं कि वो वोट अगर करेंगे तो यहाँ आम आदमी पार्टी के लिए करेंगे, केजरीवाल के लिए करेंगे लोकसभा चुनाव। अब इसको लेकर वीडियो क्लिप हमारे पास है, कुछ हिस्सा हम आपको दिखाने वाले हैं। इसमें आप समझ जाएंगे कि एक और जहां जांच एजेंसियां पूरी कोशिश कर रही हैं कि अरविंद केजरीवाल को किसी भी रूप में इस लोकसभा चुनाव में बाहर आने का मौका ना मिले, जेल से वो बाहर ना निकले, चुनाव प्रचार ना कर सके। इस वजह से लास्ट मोमेंट पर जब फैसले की बारी थी कि अंतरिम बेल केजरीवाल को मिलने चाहिए या नहीं मिलने चाहिए, तो उस दौरान एक अलग से एडिशनल सप्लीमेंट्री चार्जशीट लगाकर ईडी ने यह कोशिश की है कि केजरीवाल सलाखों के पीछे रहें। लेकिन इस बीच जो यह वीडियो सामने आया है, जो कभी हार्डकोर भाजपाई वोटर्स थे वो अब सड़कों पर उतरकर केजरीवाल का साथ दे रहे हैं। यह बीजेपी के लिए अच्छी खबर तो नहीं है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं वो वीडियो क्लिप। उससे पहले जिन्होंने इस वीडियो को शेयर किया है उनका ट्वीट दिखा देते हैं। श्रीनिवासन जैन ने लिखा है, वी आर हार्डकोर बीजेपी वोटर्स बट द अरेस्ट ऑफ केजरीवाल इज अ स्टेप टू फार। वॉइसेस फ्रॉम एन आप इवेंट इन दिल्ली इन द लेटेस्ट एपिसोड ऑफ क्लेम्स वर्सेज रियलिटी। ये वीडियो जो है न्यूज लॉन्ड्री और न्यूज बाय मिनट के द्वारा शेयर किया गया है। अब इसमें श्रीनिवासन जैन कहते हैं कि वो जो लोग बात कर रहे हैं, माइक पर जवाब दे रहे हैं आम आदमी पार्टी की टोपी पहने हुए, ये सब हार्डकोर भाजपाई वोटर्स रहे थे। लेकिन केजरीवाल की गिरफ्तारी कुछ ज़्यादा ही हो गई। इस मामले में अब वो बीजेपी से नाराज हैं। इस वजह से अब वो बीजेपी को वोट नहीं करेंगे, केजरीवाल को वोट करने वाले हैं। ऐसे में केजरीवाल को जेल में बंद रखने का जो भी एक षड्यंत्र रहा या फिर जो भी मामला बनाया गया, अब वो भी काम बीजेपी के नहीं आने वाला है। इसका सियासी फायदा हो कम ही दिखता है। तो चलिए पार्ट दर पार्ट हम कुछ हिस्सा इन लोगों की बातचीत का आपके सामने रखते हैं। पहले पार्ट में क्या कहा गया, पत्रकार पूछता है उनसे कि आप लास्ट टाइम मोदी को वोट दिए थे। इन्होंने कहा हाँ, हमने मोदी को वोट दिया था, लेकिन अब देश लूटने नहीं देंगे। हम अब आम आदमी पार्टी के साथ हैं, बीजेपी को वोट नहीं जाएगा, लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को वोट नहीं जाएगा। सुनिए जरा पहला हिस्सा, लोगों का गुस्सा, भाजपाई हार्डकोर वोटर्स का गुस्सा क्या है। बार लोकसभा चुनाव में आपने किसको वोट दिया था? लास्ट टाइम आपने मोदी को दिया था। हाँ, मोदी को दिया था। मोदी को दिया था। आपने भी मोदी को दिया था लोकसभा में। लेकिन इस बार नहीं देंगे। इस बार नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। अब आप मोदी को नहीं देंगे मौका। देश को लूटने नहीं, बात मोदी की नहीं है, अब देश को लूटने नहीं देंगे। आप भी पहले भाजपा को दिए थे। भाजपा के पक्के कट्टर समर्थक थे। आप भाजपा के कट्टर समर्थक थे। और इस बार नहीं, इस बार केजरीवाल के समर्थक। क्यों? तो सुन लिया आपने। यहां से फिर पत्रकार का अगला सवाल होता है कि आप अगर हार्डकोर भाजपाई थे तो फिर आम आदमी पार्टी की रैली में क्या कर रहे हैं? क्यों अब आप नरेंद्र मोदी को या बीजेपी को वोट नहीं देंगे, केजरीवाल को ही क्यों वोट देंगे? तो ये लोग सब कहते हैं कि हम लोग हार्डकोर भाजपाई थे, लेकिन अब हमने मूड बना लिया है, वोट तो भाई हम देंगे यहाँ आम आदमी पार्टी को। सुनिए जरा। क्यों? क्योंकि केजरीवाल को काम को देखते हुए और बीजेपी सरकार के जो कामों को देखते हुए। तो लोकसभा में भी आप इस बार जो चुनाव होगा आपको ही केजरीवाल को ही देंगे? हाँ जी, केजरीवाल को देंगे। आप भी पहले भाजपा के समर्थक थे। हाँ, मैं मुकेश अरोड़ा हूँ, कट्टर भाजपा का था, लेकिन इस बार केजरीवाल जी को सपोर्ट करूँ, केजरीवाल जी को ही वोट दूंगा। तो सुन लिया आपने। यहाँ से आगे जो बातचीत हुई है वो तो और दिलचस्प है। अचानक से पूरी भीड़ कहती है कि मैं ठाकुर हूँ, मैं अरोड़ा हूँ। हर किसी ने अपने अपने टाइटल बताए, फिर कहा कि हम सब पहले भाजपाई थे, कट्टर भाजपाई, लेकिन अब केजरीवाल के समर्थक बन चुके हैं, क्योंकि केजरीवाल के साथ
गलत हुआ है। आम आदमी पार्टी की टोपी पहने ये लोग आम जनता हैं, वोटर्स हैं, समर्थन में केजरीवाल के सड़कों पर उतर आए हैं। तो यहाँ से गौर करने वाली बात यह है कि जब पत्रकार उनसे पूछता है कि हुआ क्या, क्यों इतना बड़ा हृदय परिवर्तन क्यों हो गया, तो इन लोगों ने कहा हमारी आंखें खुल गई हैं। धर्म के नाम पर बीजेपी लोगों को गुमराह कर रही है और पता चलता है आंखें खोलने के बाद कि हमारे मौलिक अधिकार ही छीने जा रहे हैं। ऐसे में उन्होंने कहा कि जिस तरीके से हमने प्रचंड बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी को सत्ता सौंप दी, हम उसी तरीके से इन्हें सत्ता से बेदखल भी कर सकते हैं। आइए जरा सुनते हैं कि तीसरे हिस्से में लोगों ने क्या कहा है। हम लोग कट्टर बीजेपी के थे, लेकिन मेरी जब आँख खुली ना, एक एक करके जब मेरी आँख खुली कि तो धर्म की गुठी पिलाने में लगे हैं और हमसे मौलिक अधिकार छीनते जा रहे हैं, हमारी नौकरियां छीनते जा रहे हैं, अच्छा। हमारे रोजगार व्यापार खत्म करते जा रहे हैं और देश को पूंजीपतियों की गोद में बिठाते जा रहे हैं। तो इस बार अब हम लोगों ने, देश की जनता ने ये दृढ़ ले लिया कि अब नरेंद्र मोदी जी को जिस तरह से प्रचंड बहुमत के साथ देश में लाना जानते हैं, उसी तरह उखाड़ना भी जानते हैं। तो सुन लिया आपने, इससे यह एकदम से मामला क्लियर हो गया है कि लोगों के जहन में यह बात बैठ गई है कि अरविंद केजरीवाल को अननेसेसरीली गिरफ्तार किया गया है। उनकी गिरफ्तारी का कोई औचित्य भी नहीं था। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ट्रायल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में अपनी दलीलों के जरिए यह साबित करने में सफल रहे हैं कि केजरीवाल की गिरफ्तारी पीएमएलए के सेक्शन 50 के बिना भी की गई है, वो भी गलत है। इसके अलावा केजरीवाल को सीधे तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि अब तक आम आदमी पार्टी को अगर आरोपी नहीं बनाया गया तो फिर केजरीवाल को इस मामले में कैसे आरोपित बना दिया गया है। यह सवाल जस्टिस खन्ना ने भी पूछा था कि केजरीवाल को फिर आपने आरोपित बनाया कैसे, जब वो इस तरीके से मामले में शामिल ही नहीं है। आपने पूरी पार्टी को, एक कंपनी को अगर आरोपित बनाया होता तो उसके एमडी चेयरमैन जेल जाते ना, फिर केजरीवाल कैसे चले गए। इसका जवाब ईडी के पास नहीं था। तो अब पता चला है कि अभी जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट ईडी ने दाखिल की है सुप्रीम कोर्ट में, केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने से रोकने के लिए, चुनाव प्रचार करने से रोकने के लिए, उसमें यह कहा गया है कि हम आम आदमी पार्टी को भी यहाँ आरोपित बनाने जा रहे हैं। अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के विवेक पर होगा जस्टिस खन्ना क्या फैसला लेंगे। लेकिन कपिल सिब्बल ने एक ट्वीट किया। ईडी कहती है ऑपोजिट इंटरिम बेल ऑफ केजरीवाल सेज कैंपेनिंग नॉट अ लीगल राइट। उन्होंने कहा ठीक है, ट्रू, बट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस ओनली सस्पेक्ट एलिगेशंस अगेंस्ट केजरीवाल, नो प्रूफ। इन्होंने कहा कि ईडी ने बेल का विरोध किया, केजरीवाल के बेल का। कहना है कि यह कोई लीगल राइट नहीं है कि वो चुनाव प्रचार करें ही करें, लेकिन फ्री एंड फेयर इलेक्शन तो संवैधानिक अधिकार है, उसका क्या होगा। लेवल प्लेइंग फील्ड को खत्म करने के लिए अगर आप ऐसी हरकत करेंगे तो कैसे काम चलेगा। वहीं अब यह कहा जा रहा है कि केजरीवाल के खिलाफ आपने कोई सबूत दिए नहीं, सिर्फ शक के आधार पर गिरफ्तारी, सस्पेक्ट, वो भी बयान के बदलते बदलते एक बयान मिला कि हाँ केजरीवाल भी शामिल थे, तो पकड़ लिया आपने, लेकिन सबूत नहीं है। ऐसे में अब जनता भी अपने वोट के दम पर बीजेपी के षड्यंत्र को बेनकाब करने की पूरी कोशिश कर रही है। अब भाजपाई समर्थक आम आदमी पार्टी की टोपी लगाकर केजरीवाल के साथ खड़े हैं। जो हार्डकोर भाजपाई थी, जो मोदी को वोट करते थे, अब केजरीवाल को वोट करेंगे। तो बीजेपी की नींदें ऐसे ही उड़ चली हैं। इस वजह से केजरीवाल को रोकने के लिए तमाम हथकंडे इस वक्त भी अपनाए जा रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।